तो वहीं आम आदमी पार्टी के फैसले के बाद में राघव चड्ढा का एक नया रिएक्शन सामने आया, जहां राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट पर खुद का एक वीडियो पोस्ट किया कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, आम आदमी को मेरे संदेश। कल आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था, जिसके बाद राघव चड्ढा का यह बयान सामने आया है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया गया। मैं बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। और आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को बतौर राज्यसभा का उपनेता हटा के अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह की तरफ से क्या कहा गया, आपको सुनाते हैं। अब उसकी उसके संबंध में जो पार्टी का निर्णय था वो राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। और मेरे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद मंसूरी। जावेद, पहली दफा नहीं है आम आदमी पार्टी का कोई सांसद इस तरीके से बिफरा हो। हालांकि स्वाति मालीवाल का जब पहले नाम आया था, कहीं उनका रुख नहीं दिखाई दिया था। राघव चड्ढा का अब क्या रुख हो सकता है? लेकिन देखिए, राघव चड्ढा के मामले में पहली मर्तबा है जब वो खुलकर पार्टी के खिलाफ बोले हैं। और जो कल आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि अशोक मित्तल को उपनेता राज्यसभा में बनाया जाएगा, उसके बाद राघव चड्ढा का एक तरह से बगावती सुर है। उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को ये कहा है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने का मौका ना दिया जाए। तो ऐसे में राघव चड्ढा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को अब निशाने पर ले रहे हैं। तो अब ये तय समझिए कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी का जो एक रिश्ता है वो महज एक अभी पार्टी में औपचारिकता भर रह जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम जिस तरह से देखा हमने कि स्वाति मालीवाल तकनीकी रूप से वो पार्टी की राज्यसभा सांसद जरूर है, लेकिन वो बागी हो चुकी हैं। और राघव चड्ढा के जिस तरह से ये बयान सामने आया है, ये बगावती सुर है और उन्होंने सीधे तौर पर जो उपनेता पद से हटाए जाने का फैसला है उसके खिलाफ वो बोले हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि उनको राज्यसभा में बोलने का मौका न दिए जाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सचिवालय को कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब राघव चड्ढा की राहें आगे
क्या होंगी। उनका कार्यकाल राज्यसभा में अभी बचा हुआ है, तो ऐसे में वो आगे अब क्या रुख राजनीतिक कदम उठाएंगे देखना होगा। लेकिन जिस तरह से ये पहली बार है राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने एक तरह से आ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि कल अशोक मित्तल से हमने खुद बात की थी। हमने उनसे पूछा कि क्या राघव चड्ढा को पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया जाएगा जो आवंटित समय होता है। अशोक मित्तल चूंकि उपनेता है, उन्होंने साफ कहा कि हाँ, उन्हें मौका दिया जाएगा। वो हमारी निश्चित तौर पे जावेद, निश्चित तौर पे। बहुत शुक्रिया जावेद।